Zim-Babar Azam is restoring the heritage of glorious Test match cricket by playing beautiful strokes in a T20 game. But in a World Cup, it's amazing. हाय गाइस। तो बहुत दिन बाद वापस मैं आके आपके सामने बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑफिस जाना मैंडेट हो गया है, तो इस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिलता वीडियोस बनाने के लिए। बट आज वीकेंड है इसलिए बना रहा हूँ वीडियो। हाँ, बहुत जल्दी टेक्निकल वीडियोस भी डालूंगा। तो चलिए बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड T20 2024 की। तो अगर हमारी टीम की अगर बात करूँ तो we have kickstarted the campaign with a bang, with a victory, and we have given amazing performance as usual. तो इस बार क्या हमारे चांसेस जीतने के बनते हैं ये भी मैं बोलूँगा। और बेसिकली पहली मैच जो थी आयरलैंड के साथ थी। आयरलैंड इज़ अ इम्प्रूव्ड क्रिकेट टीम राइट नाउ, so we can't call them as minnows anymore. They are very much capable team, like Afghanistan. एंड अब एक शॉकर भी देखने को मिला, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। मैंने मैच तो पूरा नहीं देखा, बट इट वाज अ टेरिफिक परफॉर्मेंस बाय अफगानिस्तान। एंड उसको अगेन अपसेट नहीं कह सकते हो बिकॉज ऑलमोस्ट 2023 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने ऑलमोस्ट शॉक कर दिया था। अगर मैक्सवेल की इनिंग्स की अगर इग्नोर करें, अगर मैक्सवेल नहीं होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया उस मैच को भी हार जाती। एंड अगेन कैनॉट कॉल these games going against the favor of the strong team any more upsets. And absolutely terrific bowling performance by JB, Jasprit Bumrah ji. Amazing performance, kudos. And again, an amazing comeback by Rishabh Pant after a horrifying incident in his life, and he has made a remarkable comeback again and a brilliant batting display, taking India home to victory, as well as Hitman coming back to form. So there was absolutely no flaw in our performance, particularly in the first match against Ireland. अब रही बात करेंगे बाकी टीमों की भी। अब जैसे कि हमारे पड़ोसी हैं जो कि एक एसोसिएट नेशन बन चुके हैं क्रिकेट में, जिनका मुकाबला था यूएसए के अगेंस्ट, और उन्होंने it's disappointing. We would have seen an upset if Pakistan managed to beat USA, but unfortunately that did not happen. As expected, USA defeated Pakistan comprehensively and convincingly. अब पाकिस्तान को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर बाय एनी चांस सुपर एट्स के लिए क्वालिफाई करना पड़े तो। और अगेन अगर पाकिस्तान सुपर एट्स को क्वालिफाई कर देती है तो इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ एन अपसेट। जैसे कि अगर बाय एनी चांस अगर इंडिया को डिफीट कर देती है, वो एक अपसेट साबित होगा क्योंकि पाकिस्तान एक एसोसिएट नेशन हो चुकी है बहुत सालों के पहले। अब हैविंग सेड दैट, अगर पाकिस्तान किसी भी बड़ी टीम को डिफीट करती है तो एक अपसेट कहा जाएगा। अब रही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिम्बा ने जब इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि वी डिड नॉट प्ले वेल इन ऑल 3 डिपार्टमेंट्स करके। अगर उनकी स्लैंग में अगर बोलूँ तो जैसे कि उन्होंने ब्रोकन इंग्लिश में कहा वी नॉट प्ले वेल इन ऑल 3 डिपार्टमेंट्स करके। अब मैं जिम्बू से यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर तुम 4वां डिपार्टमेंट भी मिला लेते तो बहुत अच्छा होता। अगर इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी अगर मिला लेते तो बहुत अच्छा होता। सो कुल मिला के 4 डिपार्टमेंट में भी आप लोगों ने अंडर परफॉर्म किया है इस मैच में। और जिम्बू भाई, जितना तू एफर्ट अपनी इंग्लिश को सुधारने में दिखा रहा है या एफर्ट डाल रहा है, उस एफर्ट को अगर तू अपनी बैटिंग में डालता तो ज़रूर बढ़िया परफॉर्मेंस देता इन सारे बड़े मुकाबलों में। वो तो वैसे नहीं करने वाला है। वैसे तो तेरी इंग्लिश भी सुधर ही नहीं जा रही है वैसे, और तेरी बैटिंग भी बुरी ही होती जा रही है। अब शायद कल हमारी स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ कि हम जिम्बू को जल्दी से ना आउट करें। अगर जिम्बू को हम खिलाते जाएं तो शायद वो खुद सारे गेंदों खेल कर शायद एक 40 या 50 रन बना देगा और गेंदे लेगा 75 के करीब। तो अगर उसे आउट ना करें तो यही एक हमारे लिए विक्ट्री होगा। ऑलमोस्ट वहीं पे हमारा विक्ट्री बन जाएगा अगर जिम्बू को ना आउट करें तो। अब साउथ अफ्रीकन फॉर्मर क्रिकेटर रस्टी थैरन ने उन्होंने कहा है कि हैरिस रऊफ हैज़ डन बॉल टैम्परिंग करके। कुछ पाकिस्तानी कहेंगे कि उसको हैरिस मत बुलाओ, हारिस बुलाओ करके। अरे भाई, मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा, अब हैरिस बुलाने से वो रायन हैरिस नहीं बन जाएगा। उसकी बॉलिंग वैसे ही रहेगी जैसे आज तक रही है। अब एक बंदा स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट ना होए और ऐसे रॉन्ग मेथड्स अपनाए तो उसके लिए क्या रेस्पेक्ट रहेगी दुनिया वालों के लिए। अब वापस मोहम्मद आमिर आता है और वाइड के ऊपर वाइड डालता है नो बॉल के बगैर। अभी नो बॉल डालनी थी उसको, लेकिन उसने वाइड प्रेफर किया ताकि सरकमवेंट करे, और शायद उसको कुछ घर की लोन चुकानी है शायद, तो उस वजह से वो ये गलत रूट अपनाता है हमेशा और अपनी कंट्री को हमेशा लेट डाउन करते आ रहा है। अब रही मैच कल की, तो उतना एक्साइटमेंट नहीं रहा इंडिया पाक मैचेस में। इट्स जस्ट अनदर मैच
क्योंकि वो पता ही है कि पाकिस्तान एक इनकम्पिटेंट साइड है, ना कि कंपटीशन देती है, हमेशा कुछ चमत्कारी पे डिपेंडेंट रहती है, कुदरत का निज़ाम पे भरोसा करती है। तो ऐसी टीम के लिए तो मेरे को तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि वो एक अच्छा टफ कॉम्पिटिटिव मैच साबित होगा रादर दैन वॉचिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। हालांकि एक वन साइडेड अफेयर ही होगा अगेन टुमारो। तो रही हमारी टीम की चांसेस जीतने की इस बार का विश्व कप, तो यही कहूँगा कि इस बार मैं वापस कुछ हाइप वाले स्टेटमेंट्स नहीं दूंगा कि इस बार हम ही जीतेंगे करके। आई विल वेट एंड वॉच टिल द फाइनल बॉल इज बोल्ड इन द फाइनल्स, एंड वंस देर इज अ मैसेज रिटर्न इंडिया हैज वन द वर्ल्ड कप, तभी जाके मेरे को एक साई ऑफ रिलीफ मिलेगा। तो होपफुली लेट्स just keep supporting our team India, and let's cheer and pray for them that this time we will win the World Cup for the second time after 2007 triumph. तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, थोड़ा सा स्पीड अप कर दूंगा के लिए। Until then, stay safe, eat healthy, cheers, टाटा, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।